ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य होना चाहिए, क्योंकि हर पल कुछ प्राप्ति है तो कुछ खोना भी होगा। कुछ खोना है तो कुछ पाना, कुछ निंदा तो कुछ स्तुति, ये इस जीवन का है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि इस पतित पुरानी दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य होना चाहिए। कुछ भी नहीं, करते हुए सब अच्छा है, नहीं मिल रहा है तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हें पावन बनकर पावन दुनिया का मालिक बनना है। लक्ष्य क्या है हमारा? इस दुनिया में राज्य भाग्य पाना कि पावन बनकर पावन दुनिया का मालिक बनना। पावन दुनिया का तो तुम्हें पावन बनना। तुम्हें चढ़ती कला में सबका भला होता है। हमारी चढ़ती कला जैसे जैसी होगी ना, बोलते ना, जैसे जैसे जड़ मजबूत होता है, पेड़ खुद हरा भरा हो जाता है, उसको हरा भरा करना नहीं पड़ता है। प्रश्न कहा जाता है, आत्मा अपना ही शत्रु अपना ही मित्र है। सच्ची मित्रता क्या है? मित्रता क्या है? बोलते ना बाबा कि निंदा करे जो मित्र हमारा वो। तो आज बाबा कहता है कि एक बाप की श्रीमत पर सदा चलते रहना, यही सच्ची मित्रता बाबा के साथ है। सच्ची मित्रता है एक बाप को याद कर पावन बनना और बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना। यह मित्रता करने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं। संगम युग पर ही आत्मा अपना मित्र बनती है, अपना मित्र बनती है। संगम युग पर क्यों मित्र बनती है? क्योंकि हम दूसरों की बुराई देख रहे थे, अपने अंदर की बुराई नहीं देख पा रहे थे, और अपनी बुराई जब हमको पता चलता है तो फिर उसको सुधारने में लग जाते हैं, और इसीलिए हम संगम युग पर ही अपना मित्र बनते हैं, बाकी समय में मित्र नहीं बनते हैं। गीत बजाए तूने रात गवाई सोई के, दिन गवाया खाई के, हीरे तुल्य जन्म तूने क्या करके बिता दिए? कौड़ी दिया बिताई के, कौड़ी के पीछे बिता देते हैं। ओम शांति। यूँ तो यह गीत है भक्ति मार्ग का। सारी दुनिया में जो गीत गाते हैं, वो शास्त्र पढ़ते हैं, तीर्थों पे जाते हैं, वो सब भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग किसको कहा जाता है? भक्ति मार्ग किसको कहा जाता है? यह सब बातें अभी तुम समझते हो। वेद शास्त्र उपनिषद आदि यह सब भक्ति मार्ग का बना हुआ है। आधा कल्प भक्ति चलती है तो आधा कल्प फिर ज्ञान की प्रारब्ध चलती। ज्ञान नहीं चलता है। ज्ञान कितना समय चलता है? ज्ञान तो मात्र 100 साल, और ज्ञान में जो प्रारब्ध पाते हैं ना, वो चलता है आधा कल्प, सत्युग त्रेता। तो भक्ति करते करते उतरना ही है। 84 पुनर्जन्म लेके उतरते हैं, फिर एक जन्म में तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है, मात्र एक जन्म में। देखिए यही है बाबा का चमत्कार कि एक जन्म में आधा कल्प का मालिक बना देता है बाबा। इसको कहा जाता है ज्ञान मार्ग, क्योंकि ज्ञान से पूरा जीवन हम लोगों का अच्छा हो जाता है। हम कैसे ज्ञान पाएं, कब कमी था हमारे अंदर, कब अच्छे से चले, ये सब मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि हम लास्ट में कितना परफेक्ट बनकर जा रहे हैं, है ना। डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई निर्भर करता है कि हम कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन जब परफेक्ट बन जाते हैं, अच्छी तरह से सब कुछ समझ जाते हैं, वो संस्कार पूरा कल्प काम आएगा। ये जो पुरुषार्थ करे ये नहीं, इससे जो लास्ट अंतमति होगी ना, वही गति होगी। इसीलिए अपना स्थिति एकदम पावरफुल बना कर रहना। अपनी स्थिति अभी जो दिख रहा है वो खत्म हो जाएगा, अचानक किसी और को बाबा राजा के रूप में बैठाएगा सतयुग में, वो दिखेगा। क्योंकि देखिए अभी जिसको जिसको जो अभी परफेक्ट है उसको बैठा दिया गया, लेकिन वो परफेक्ट रूप से नहीं चल रहा है, तो फिर वो आत्मा जो गुप्त रूप से तैयार कर रहा बाबा, उसको फिर सतयुग में राजा बनाया जाएगा। इसलिए अभी ये कहने का रिजल्ट नहीं देना है कि वो बैठा है तो वो राजा बन रहा, वो ऐसा कर रहा तो वो राजा। अपनी स्थिति से हमें करना है, ये है ज्ञान मार्ग। तो ज्ञान के सिवाय ज्ञान के लिए गाया हुआ है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य जो द्वापर से चला आता है वह खत्म हो, फिर राम राज्य स्थापन होता है। जैसे जैसे हम अपने अंदर के रावण को खत्म करते चले जाते हैं, तो राम राज्य जागृत हो रहा है कि नहीं?
राम राज्य जागृत हो रहा है। तो ड्रामा में जब तुम्हारा 84 जन्म पूरे होते हैं तब चढ़ती कला से सबका भला होता है। यह अक्षर कहाँ न कहाँ किसी शास्त्रों में है, किसी शास्त्र में है। तो चढ़ती कला माना सबकी भला। अगर हमारी चढ़ती कला है तो अपने आप सभी का भला होगा। हमें सोचना नहीं है कि ये ठीक हो जाए ना तब हम ठीक होंगे, ये बोलना रॉन्ग है। हम ठीक होंगे, ये परिस्थिति अपने आप ठीक हो जाएगी। ये है बाबा का नियम। दुनिया में नियम होता था कि ये ठीक होगा तब हम ठीक हो जाएंगे। भगवान का नियम है हम ठीक होंगे तो दुनिया ठीक हो जाएगी। तो इसीलिए तेरे भाने सबका भला बोलते हैं। सभी की सद्गति करने वाला एक ही बाप है ना। सन्यासी उदासी तो अनेक प्रकार के हैं, बहुत मत मतांतर है। जैसे शास्त्रों में लिखा है कि कल्प की आयु लाखों वर्ष, तो अब शंकराचार्य की मत निकली 10,000 वर्ष पहले। कितना फर्क हो जाता है ना। अभी में 10,000 पहले जो शंकराचार्य मत दिया वो उस समय तो चलो ठीक था, लेकिन अभी धीरे 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 कितना फर्क आ गया, खराब हो गया है। तो कोई फिर कहेगा इतने हजार हुए हैं, कोई कुछ कहेगा कलयुग में भी अनेक मनुष्य, अनेक मतें, अनेक धर्म हो गई, अनेक मत मतांतर हो गया। अभी कोई बोलता है कि कलयुग का आयु लाखों वर्ष है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो कितना मत मतांतर हो गया इस कलयुग को लेके, धर्म को लेकर। सतयुग में होती मात्र एक मत एक राज्य। वह बाप बैठ तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। इस सुनाने में भी कितना समय लगता है, सुनाते ही रहते हैं। कितना समय लगता है सुना। देखिए बाबा के लिए तो बहुत कम ही समय हम लोग को दे रहे हैं, 100 साल। लेकिन 100 साल भी ना हम लोगों को लगता बहुत भारी हो गया, बहुत भारी हो गया। लेकिन कितना कम समय में बाबा को पूरे 5,000 साल का तैयार करना है। तो टाइम तो लेगा ना बाबा। ऐसे नहीं कि कह सकते कि पहले क्यों नहीं सुनाया सब कुछ। स्कूल में पढ़ाई नंबरवार होती है तो कि एक ही बार पढ़ा दिया जाता है, पढ़ पाएंगे? एक ही बार सारा ज्ञान दे दिया जाएगा तो बोलेंगे नहीं धीरे धीरे करेंगे, अभी नहीं हो पा रहा है। तो बाबा कहते हैं स्कूल में पढ़ाई नंबरवार होती है। छोटे बच्चों को ऑर्गन्स छोटे होते हैं तो उनको थोड़ा सिखलाते हैं। फिर जैसे जैसे ऑर्गन्स बड़े होते जाते हैं बुद्धि का ताला खुलता जाता है, पढ़ाई धारण करते जाएंगे। छोटे बच्चों को क्या है, खेल पाल में ना दिखाया जाता है, उनका मन को क्या किया जाता है, लगाया जाता है कि स्कूल जाना है। स्कूल में पहले नहीं जाना चाहते हैं, जब उसको खेल खिलौना मिलता है, इसीलिए तो अब प्ले स्कूल खोला जा रहा है। ये सत्युग की निशानी है। तो प्ले स्कूल में पहले उसको खिलाया जाता है ताकि उसका मनोरंजन कराया जा सके। वो घर से बाहर निकले और देखे इतना सारा बच्चा दोस्त मिलता है, वो आएगा और फिर धीरे धीरे स्कूल में पढ़ाने के लिए बैठाया जाता है। तो पढ़ाई धारण होता है। यहाँ भी बाबा हम लोगों को लाया तो कभी इधर प्राप्ति होगा, कभी उधर प्राप्ति होगा, खेल पाल कराता है, बहुत अच्छा लगने लगता है। और फिर वो बाबा बोलता है पढ़ो। और जब पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत तो विघन आएगा ना, ये हार्ड लग रहा है, ये इजी लग रहा है, तो बोलते वही ठीक था। उसमें जाते हैं तो कुछ प्राप्ति नहीं होता है, लेकिन आदत तो पड़ चुका है प्राप्ति का, तो फिर बोलते नहीं यही ठीक है। इस तरह से बाबा भी बड़ा युक्ति से हम लोगों का प्ले स्कूल चला रहा है ना, ये प्ले स्कूल है। तो छोटे बच्चों की बुद्धि में कुछ धारणा भी हो ना सके। जब नया नया बच्चा आता है ज्ञान में तो उसको कुछ धारणा होता है, उसको तो खेल खिलौना चाहिए। तो बड़ा होता है तो फिर बैरिस्टर जज आदि बनते हैं। इसमें भी ऐसे हैं, कोई की बुद्धि में धारणा अच्छी होती है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ पतित से पावन बनने। तो अब पतित दुनिया से वैराग्य होना चाहिए। देखिए सभी आत्माओं के लिए कह रहे हैं। अभी देखिए जैसे हम लोगों का भी है कि पहले कॉल में लेते थे, तो कॉल जाता था तो बच्चों को आदत पड़ गया, बहुत अच्छा ज्ञान लग रहा है। फिर वीडियो कॉल में आने लगे तो और अच्छा लगने लगा। अब वीडियो कॉलिंग से ट्रांसफ़र हो गया इसमें गूगल मीट में, अब आदत पड़ गया तो उनको तो ज्वाइन करने में ही मज़ा आएगा। तो इसी तरह बाबा कहता धीरे धीरे तुम लोग को खींचते हैं और खींचते खींचते फिर बहुत मज़ा आने लगता है। बोलते नहीं अब बाबा के बिना तो मन ही नहीं लगता है। तो आत्मा पावन बने तो फिर पतित दुनिया में रह ना सके। वे शुरुआत में जब मोबाइल का देखे थे, जियो में बहुत सारा ऑफर दिया था तो आदत पड़ गया। फ्री है, जियो में बहुत फ्री है, जितना बात अनलिमिटेड बात करो, अनलिमिटेड सब चीज़ नेट यूज करो। और अब कितना पैसा लग रहा है, आदत डालना, ये बिजनेस है। यही बिजनेस है ना।
तो युक्ति से अगर चाहते हैं तभी मुक्ति मिलेगा और प्राप्ति स्वरूप बनेंगे। तो पतित दुनिया में आत्मा भी पतित है, मनुष्य भी पतित है। पावन दुनिया में मनुष्य भी पावन और पतित दुनिया में मनुष्य भी पतित है। बाबा क्या बोला कि पतित दुनिया में आत्मा भी पतित होती है, पतित दुनिया में आत्मा भी पतित, उसी तरह पतित दुनिया में मनुष्य भी पतित है। तो यह है ही रावण राज, मतलब शरीर भी पतित हो गया है और आत्मा भी पतित हो गई है, उसका संस्कार भी पतित हो गया है। यथा राजा रानी तथा प्रजा। आप सोच लो, एक चावल अगर चावल बनाते, एक चावल को देखते हैं, अगर वो पक गया तो सारा चावल पक गया, तो तेरे भाने सबका भला हुआ ना। तो हम अपने आप को देखें कि हम परफेक्ट हैं, तो अपने आप दुनिया परफेक्ट होती जाएगी। तो यह सारा ज्ञान बुद्धि से समझने का है। इस समय सभी की बाप से विपरीत बुद्धि है। तुम बच्चे तो बाप को याद करते हो, अंदर में बाप के लिए प्यार है, इसमें दो मत नहीं है कि नहीं? सबका बाप से प्यार सबका है। आत्मा से बाप के लिए प्यार है, रिगार्ड है, क्योंकि बाप को जानते हैं। यहाँ तुम सम्मुख हो, शिव बाबा से सुन रहे हो। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर है वो। तो गीता ज्ञान दाता परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव परमात्मा वाच होता है। भगवानुवाच कहने से क्या क्या आया कि परम पिता त्रिमूर्ति शिव परमात्मा वाच हो गया। त्रिमूर्ति अक्षर तो जरूर डालना चाहिए, क्योंकि जब वो आता है तो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का रचता है, तीनों को रचता है कि दैवी गुण भी धारण करना है, अपनी बुराइयों का भी विनाश करना है और फिर दूसरों को पालना भी करनी है। क्योंकि त्रिमूर्ति का गायन है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान सुनाएंगे ना। तो श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव भगवान उवाच, प्रेरणा से कुछ भी नहीं होता है। अब देखिए, शिव भगवान उवाच कृष्ण बोलेंगे, कृष्ण भगवान उवाच बोले, लेकिन ब्रह्मा, अभी ब्रह्मा मुख से शिव बाबा बोलते हैं, इसलिए बोला जा रहा भगवान उवाच, ब्रह्मा उवाच तो नहीं बोलते हैं। तो प्रेरणा अगर ऊपर से करे तो पता ही नहीं चले कि क्या बोल रहा। अभी संदेशिया क्यों, सेटिस्फाइड होने के लिए बाबा भी क्या करता था ना, एक संदेशी का बात नहीं सुनता था, 2-3 संदेशियों को भेजता था, फिर मैच करता था कौन सा बात सही है, क्योंकि प्रेरणा से कुछ उलट पुलट हो जाता है। तो ना उनमें शिव बाबा की प्रवेशता हो सकती है, श्री कृष्ण में प्रवेशता होगी शिव बाबा की, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा श्री कृष्ण में प्रवेशता? पावन में तो बाबा प्रवेश ही नहीं करता है। तो बाबा कहते हैं कि मैं पतित को पावन बनाने आता हूँ। तो पतित को पावन बनाने आते तो पतित शरीर में आएंगे, तो शिव बाबा को तो पराये देश में आना होता, आते हैं। सतयुग में तो श्री कृष्ण का देश है ना, तो दोनों की महिमा अलग अलग होती है। मुख्य बात यही समझने की है। सतयुग में गीता तो कोई पढ़ते ही नहीं, भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हैं, ज्ञान मार्ग में वह तो हो न सके। भक्ति मार्ग में ज्ञान की बातें नहीं होती हैं, भक्ति मार्ग में ज्ञान की बातें नहीं, और ज्ञान के मार्ग में भक्ति की बातें नहीं, है ना, भक्ति अंधश्रद्धा है। तो अभी रचता बाप ही आकर रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। मनुष्य तो रचता हो ना सके, मनुष्य अपने बच्चों का रचता होगा, लेकिन क्या सारी सृष्टि का रचता होगा? नहीं। तो मनुष्य कह ना सके कि मैं रचता हूँ। बाप खुद कहते, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, मैं ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सबका सदगति दाता हूँ। श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है। तो यह पूरा कंट्रास्ट लिखना चाहिए, अंतर जो है ना वो समझाना है सबको कि सही क्या है गलत क्या है। जो मनुष्य पढ़ने से झट समझ जाए कि गीता का ज्ञान दाता श्री कृष्ण नहीं है, इस बात को स्वीकार किया तो यह तुमने जीत पहनी। अब बाबा कहते हैं ना कि जब सामने वाला ज्ञान में आए चाहे ना आए, लेकिन अगर वो स्वीकार कर लिया कि आप सही बोल रहे हैं, तो हम समझाने में बाबा कहता है विजयी बन गए हम लोग। तो मनुष्य श्री कृष्ण के पिछाड़ी कितना हैरान होते हैं ना, कितना हैरान होते हैं ना। श्री कृष्ण को नहलाते हैं, धुलाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो लोग हम लोगों को बोलते भी है ना कि आप भी तो करते हो, शिव बाबा को कहाँ दिख रहा है शिव बाबा। लेकिन दोनों में अंतर है ना, एक है मूर्ति, लेकिन हम शरीर के अनुसार सोच रहे तो हम मूर्ति को ही मानेंगे ना, लेकिन जब हम आत्मा को समझ रहे तो हमको परमात्मा का अनुभव हो रहा है।
दोनों ही अपनी जगह अच्छा ही है, जो जैसे सोचे। तो जैसे शिव के भक्त शिव पर गला काट देने के लिए तैयार हो जाते हैं, बस हमको तो शिव पर क्या करना है, बलि चढ़ना है। बलि चढ़ जाते थे उस समय, यही लगन लगता था कि शिव के पास जाना है। वैसे तो वह समझते श्री कृष्ण के पास जाना है, परंतु श्री कृष्ण के पास ऐसे तो जा नहीं सकते हैं। तो श्री कृष्ण के पास जाने बलि चढ़ने की बात ही नहीं होती है। बलि कहाँ चढ़ा जाता है? शिव अभी ना संगम युग पर बलि चढ़ रहे हैं हम लोग, शिव बाबा पर बलि चढ़ेगा श्री कृष्ण के ऊपर कोई नहीं, वहाँ बलि उली का होता ही नहीं है। देवियों पर भी बलि चढ़ते हैं, क्योंकि देवियाँ कहाँ के लिए हैं? इस समय ना देवी बन रहे हैं। सत्युग त्रेता में तो वो तो देवी देवता के रूप में राज्य करने वाले देवी देवता होंगे, और जो देवी अभी जिस पर बलि चढ़ाया था वो हमारा पूज्य स्वरूप है, देव स्वरूप नहीं है, वो पूज्य स्वरूप है। तो देवताओं पर कभी कोई बलि नहीं चढ़ेंगे, देवी देवता पर कोई बलि नहीं चढ़ेंगे, पूज्य स्वरूप पर बलि चढ़ते। तो पूज्य स्वरूप अभी चैतन्य में बन रहे हैं, वहाँ मूर्ति के रूप में बनेंगे। तो तुम देवियाँ हो ना, तुम शिव बाबा के बनी हो, तो शिव बाबा पर बलि चढ़ती। तो शास्त्रों में हिंसक बातें लिख दी है, मार काट होता है ना, बलि चढ़ना मतलब मार काट करना। यहाँ तो बलि चढ़ना देह भान का बलि चढ़ा देना, कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। तुम तो शिव बाबा के बच्चे हो, तन मन धन बलि चढ़ाते हो। तन बलि चढ़ाते हैं मतलब तन का ख्याल नहीं रखना, ये बलि नहीं है। तन का भान खत्म कर देना, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये सोचना ही बलि चढ़ा देना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि शरीर में रोग आ रहा तो नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ किस रूप से? मैं उसमें शक्ति भर रही हूँ, क्योंकि शरीर ही तो मेरा प्रजा है ना, इसके माध्यम से ही हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो और कोई बात नहीं, इसीलिए शिव और देवियों पर बलि चढ़ाते इस समय। शिव और देवियों मतलब जैसे बोलते हैं ना कि सागर में नहाने जाते हैं बाबा के बच्चे, हम लोग कहाँ नहा रहे हैं? सागर में। और सन्यासी लोग कहाँ नहाते हैं? नदी में। तो सागर और नदी, यहाँ शिव और देवियाँ है ना, सब उसी का रूप है। तो अब गवर्नमेंट ने शिव काशी पर बलि चढ़ाना बंद कर दिया। उस समय जब अंग्रेजों के समय ही ये हुआ था कि बलि चढ़ना बंद करवा दिया था। तो अभी वह तलवार ही नहीं, अंदर में तलवार रखा रहता था, वो जो कूदते थे ना उसका सिर कट जाता था। तो भक्ति मार्ग में जो आप घात करते हैं, यह भी जैसे अपने के साथ शत्रुता का ही ना उपाय है। अपना जीव हत्या कर देना मतलब प्रकृति के साथ क्या करते हैं? प्रकृति का अनादर करते हैं। बाबा ये सब नहीं सिखलाता है। बाबा तो प्रकृति का बहुत सम्मान करना सिखलाता है। तो मित्रता करने का एक ही उपाय है जो बाप बतलाते हैं, पावन बनकर बाप से पूरा वर्षा लो। तो वर्षा कब लेंगे? आत्मा बनकर ना, मतलब आत्मा शरीर छोड़कर नहीं लेगी वर्षा, शरीर में रहते हम जो पुरुषार्थ करें उसके अनुसार हमें वर्षा मिलेगा। तो इसीलिए हमें तो इस शरीर का पूरा ध्यान रखना चाहिए, आसक्ति नहीं, इसका बैलेंस रखना पड़ता है। लोग नहीं समझ पाते कि आसक्ति नहीं रखेंगे तो फिर कैसे इसका संभाल करें। क्यों नहीं संभाल कर सकते? अनासक्त होकर भी ये कर सकते हैं। तो एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो। यहाँ है मित्रता, मित्रता हर चीज से मित्रता। अब देखिए मोबाइल से मित्रता नहीं है, साइंस से मित्रता हुआ ना, क्योंकि हमें को यूज करना है। अब ये भी नहीं कि ये नहीं मिले तो हम बेचैन हो जाएंगे, नहीं, एकदम स्थिरता से हमें उसको पार करना है। तो बाबा यही चीज़ सिखला रहा है कि बच्चे मित्रता निभाओ, शत्रुता नहीं। इसको नहीं, मोबाइल से हमको ज़रूरत नहीं, आप मोबाइल को तोड़ फोड़ दे रहे, फेंक दे रहे, लो ले लो, ये क्या है? बाबा दे रहा है तो हमें यूज करना है, उसमें फंसना नहीं है। कहते जीवात्मा अपना ही शत्रु बन जाती है। जीवात्मा अपना ही शत्रु मतलब जो जीव घात करते, फांसी लगा लेते, तो शत्रु ही ना बनी। हम लोगों को कभी बाबा सिखाया कि जीव घात कर लो, कुछ कर लो? तो फिर बाप आकर ज्ञान देते हैं, तो जीवात्मा अपना मित्र बनती है। पहले हम लोग शत्रु थे, अब हम मित्र बन रहे हैं। आत्मा पवित्र बनकर बाप से वर्षा लेती है। संगम युग पर हर एक आत्मा को बाप अपना आकर मित्र बनाते हैं, आत्मा को बाप आकर मित्र बनाते हैं। तो अभी संगम युग पर हर एक आत्मा को बाप आकर मित्र बनाते हैं, आत्मा अपना मित्र बनती है। श्रीमत मिलती है तो समझती है कि हम बाप की मत पर ही चलेंगे, अपनी मत पर आधा कल्प चले, अब श्रीमत पर सदगति को पाना है। इसमें अपनी मत चल ना सके, मन मत, पर मत, जन मत,
ये तीनों मत पर नहीं चलना है। श्रीमत पर चलेंगे तो ही हम अपना मित्र बन रहे हैं। अपने लिए जीना सीख रहे हैं कि नहीं? जब अपने लिए जीना सीख रहे तो सबके लिए दुआ निकलने लगा। तो बाप तो सिर्फ मत देते हैं, तुम देवता बनने आए हो, यहाँ अच्छे कर्म करोगे तो दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा अमर लोक में। यह तो है ही मृत्यु लोक, यहाँ पल पल मृत्यु का भय रहता है। लेकिन अब मृत्यु का भय है हम लोगों को? नहीं है। लेकिन जब घर में कोई शरीर छोड़ देते हैं तो फिर वो आत्म स्मृति एकदम गुम हो जाती है और फिर रोना धोना शुरू हो जाते हैं। और जबकि बाबा क्लियर किया कि बच्चे तुमको रोना नहीं है, तो रोना माना फेल हो जाना। तो अभी से ही पक्का कर ले अपने अंदर कि कुछ भी हो जाए मुझे बहुत अच्छे से चलना है। तो यह राज भी तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार। कोई की बुद्धि में अच्छी रीति धारणा होती है, कोई धारणा नहीं कर सकती है। तो इसमें टीचर क्या कर सकता है? टीचर तो को क्लियर समझाना रहता है। अब बाकी बच्चे अगर करे ना करे तो ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। टीचर से कृपा व आशीर्वाद मांगेंगे क्या? क्या आशीर्वाद मांगेंगे? अब आत्मा समझना तो क्या आशीर्वाद? आत्मा फिर बोलेगी क्या इसको जिंदा कर दो, तो जिंदा थोड़ी करेगा, ये बाबा ऐसा काम नहीं करता है। टीचर तो पढ़ाकर अपने घर लेकर जाते हैं। स्कूल में पहले पहले खुदा की बंदगी अगर आदि करते हैं, हे खुदा हमको पास कराना तो फिर हम भोग लगाएंगे। स्कूल में पहले पहले खुदा की बंदगी अगर आकर करते हैं कि हे खुदा हमको पास कराना तो हम भोग लगाएंगे। टीचर को कभी नहीं कहेंगे कि आशीर्वाद करो, टीचर को नहीं कहेंगे, खुदा को कहेंगे कि भगवान मेरा सब कुछ ठीक कर दो, ये बोल सकते हैं। लेकिन टीचर अपना काम करता है पढ़ाने का, स्टूडेंट को अपना काम करना है पढ़ने का। बाकी भगवान को अगर पुकारते हैं तो भगवान क्या करते हैं? हमारे अंदर शक्ति भर देते हैं, ज्ञान भरते हैं, ज्ञान के अनुसार अनुभवी बनाते हैं। चलो ठीक है, ये परिस्थिति आया, तुम इतना मजबूत होकर चलो, तो अनुभवी बनाए। लेकिन टीचर कोई कृपा नहीं करता है। तो इस समय परमात्मा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। बाप की आशीर्वाद तो अंडरस्टूड है ही। बाप की आशीर्वाद तो सबको समझ में आ रहा कैसे लेना है बाप की आशीर्वाद। तो बाप बच्चे को चाहते हैं, बच्चे आए हैं तो उनको धन दूं, तो यह आशीर्वाद हुई ना। कौन सा धन बाबा देते हैं? ज्ञान का धन दे रहे हैं। तो यह एक कायदा है, बच्चे को बाप से वर्षा मिलता ही मिलता है। लौकिक बाप कौन सा धन देते? स्थूल धन देते हैं। परमपिता परमात्मा जो है वो ज्ञान का धन देते हैं। तो अब तो तमो प्रधान होते जाते, जैसा बाप वैसे बच्चे। यहाँ पर परमात्मा की नहीं, यहाँ पर लौकिक बाप। जैसे पूर्वज हो गए वैसे आज बच्चे भी हो गए। पूर्वज नीचे गिरे तो बच्चे भी नीचे गिर गए। तो दिन प्रतिदिन हर चीज तमो प्रधान होती जाती है, तत्व भी तमो प्रधान ही हो जाते हैं। यह है ही दुख धाम। 40,000 वर्ष आयु, अभी और आयु का क्या हाल हो जाएगा बताओ? अभी जो इतना हुआ है, पूरा दुनिया खराब हो गया है और बोलते 40,000 और पड़ा 40,000। अब सोचिए दुनिया कितना खराब होगा। मनुष्यों की बुद्धि तो बिल्कुल तमो प्रधान हो गई है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बाप के साथ योग रखने से रोशनी आ गई। बाप कहते जितना याद में रहेंगे उतना लाइट बढ़ती जाएगी। याद से आत्मा पवित्र बनती जाती है, लाइट बढ़ती जाती। याद ही नहीं करोगे तो लाइट मिलेगी नहीं, लाइट नहीं मिलेगा। याद से लाइट वृद्धि को पाएगी। जैसे जैसे बाबा को याद कर रहे हैं तो रास्ता खुलता जा रहा है कि नहीं? मतलब बुद्धि हमारा आता जा रहा है कि हम कैसे चले, किधर चले, किधर मुड़ना है। ये सारा कुछ लाइट का कमाल है। याद नहीं किया, कोई विक्रम कर लिया तो लाइट कम हो जाता। तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान बनने का। यह बड़ी समझने की बातें हैं। याद से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाएगी। तुम लिख भी सकते हो। यह रचयिता और रचना का ज्ञान श्री कृष्ण नहीं दे सकते, श्री कृष्ण कभी नहीं दे सकते हैं। वह तो प्रारब्ध है, वो तो प्राप्ति है। यहाँ तो परमपिता परमात्मा हमें ज्ञान से स्वरूप बना रहे हैं पहले। तो यह भी लिख देना चाहिए कि 84वें अंतिम जन्म में श्री कृष्ण की आत्मा फिर से ज्ञान ले रही है। कोई विश्वास थोड़ा करता है अभी?
लेकिन जो बाबा के बच्चे वो तो विश्वास कर रहे हैं ना। तो फिर लास्ट फर्स्ट नंबर में जाते हैं। बाप ने ये समझाया कि सतयुग में 9 लाख ही होंगे, फिर उसमें वृद्धि होगी। दास दासियाँ भी बहुत होंगी जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म ही गिने जाते हैं। तो जो अच्छी रीति इम्तिहान पास करेंगे वो पहले पहले आएंगे। तो जो हमारे पास परिस्थितियाँ आ रही हैं वही तो है, वही परीक्षा है। कोई ऐसे बोलकर आपसे परीक्षा नहीं लिया जाएगा कि चलो आप परीक्षा लेते हैं, ऐसे थोड़ी बोला जाएगा। परीक्षा वो परिस्थिति है, और परिस्थिति कुछ भी नहीं है, बस अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाए, परिस्थिति तुरंत समाप्त हो जाएगी। तो जितना देरी से जाओगे मकान पुराना तो होता जाएगा ना। अब देखिए परिस्थिति है और आप स्थिति नहीं बना रहे, तो परिस्थिति बढ़ता जाएगा कि घटेगा। कोई भी बीमारी का इलाज आप नहीं करते हैं तो बीमारी बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। लेकिन अगर इलाज शुरू में ही कर दे तो ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहता है जैसी ही बीमारी आया तुरंत अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ, यही सबसे बड़ा इलाज है, यही इलाज है। तो नया मकान बनता है, फिर दिन प्रतिदिन आयु कम होती जाती जाएगी। तो वहाँ तो सोने के महल बनते, वह तो पुराने हो ना सके। पुराना सोना होता है क्या? सोना हमेशा सोना ही रहता है। तो सोना तो सदैव चमकता ही रहेगा ना। फिर भी साफ करना जरूर पड़े। अब गंदा तो हो जाता है ना, पुराना मतलब खराब नहीं होता है सोना। सोना कितना भी पुराना होता है लेकिन फिर भी वो दामी रहता है। तो जेवर भी भल पक्के सोने के बनाओ तो भी आखिरी चमक तो कम होती है ना, चमक कम हो जाती है। फिर उनको पॉलिश चाहिए। तुम बच्चों को सदैव यह खुशी रहनी चाहिए कि हम नई दुनिया में जाती हैं। इस नर्क में यह अंतिम जन्म है। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो जानते हैं ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर है। कुछ ना कुछ तो आएगा ना हिसाब किताब। ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर, तो कुछ तो आएगा। तो अभी हमको सत्युग नई दुनिया में नया शरीर लेना है, उसका नशा रहना चाहिए। तो नशा रहेगा अगर कि हम नई दुनिया में अच्छा शरीर चाहिए, तो इस दुनिया में जो शरीर है उसको देखभाल करके उससे अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, तब जाके वो नई दुनिया में मिलेगा। इस दुनिया में ममत्व निकाल देना, पूरा वैराग्य ले आना है। 5 तत्व भी नहीं होते, ऐसे विचार सागर मंथन चलना चाहिए। यह पढ़ाई है, अंत तक तुम्हारी यह पढ़ाई चलती रहेगी। पढ़ाई बंद हुआ विनाश हो जाएगा। देखिए अभी कुछ समय के बाद पढ़ाई बंद हो जाएगा, इंटरनेट बंद हो जाएगा। इसलिए जितना हो सके हम लोगों को करते चले जाना है। पढ़ाई बंद हुई तो विनाश हो जाएगा। तो जो अपने को स्टूडेंट समझकर इस खुशी में रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। यह खुशी कोई कम थोड़ी ही है, कितनी बड़ी खुशी है ना, भगवान हमें पढ़ाते हैं। परंतु साथ साथ माया भी उल्टा काम करा ही लेती है। दिन भर में देह भान कुछ ना कुछ आ ही जाता है ना, देह भान के अनुसार सोचते हैं, बस तुरंत वो विक्रम करा देती है। आत्मिक स्थिति में बहुत अटेंशन चाहिए अभी। तो 5-6 वर्ष पवित्र रहते फिर माया गिरा देती है। तो एक बार गिरे तो वह अवस्था हो सकेगा, फिर बन सकेगा? अच्छा एक बार कुमारी से शादीशुदा हो गए तो कुमारीपना में आएंगे? जितना सीढ़ी चढ़े उतना नीचे उतरना पड़ेगा। हम गिरे तो यह घृणा आती है ना। जो बच्चे बाबा का ज्ञान सुनकर फिर चले गए हैं उनको अपने आप से घृणा होती है। अभी तुम बच्चों को सारी स्मृति रहती है। इस जन्म में जो भी पाप किए हैं, हर आत्मा को अपने जीवन का तो पता है ना कि कौन कौन सा पाप हुआ है हम लोगों से, पता है कि नहीं? बच्चों को मारते थे तो याद आता है कि नहीं, कितना मारते थे, कितना डांटते थे। विकारों के प्रति आता है, लोभ लालच किए, अहंकार किए, वो सारा कुछ अभी भी आता है। तो कोई विशाल बुद्धि होती है तो वो बहुत अच्छी चेकिंग करेंगे, विशाल बुद्धि वाले चेकिंग करेंगे। और जितना चेकिंग होगा उतना चेंजिंग होगा, जितना परिवर्तन होगा उतना स्थिति पावरफुल होगा। तो छोटेपन की हिस्ट्री याद तो रहती है ना, क्या क्या। अच्छा छोड़ दे पिछले जन्म का, मतलब पिछले जन्म का कि शूद्र पने का जीवन। अब बाबा का बनने के बाद भी विक्रम हुआ है कि नहीं? बहुत सारा गलती हुआ है अनजाने पने में। तो बाबा कहता छोटेपन की हिस्ट्री याद आती है ना कि हम बाबा का ज्ञान में आकर पता है मुझे गाली नहीं देना है, गाली दिए कि नहीं? तो छोटेपन की हिस्ट्री याद तो रहती है। बाबा भी छोटेपन की हिस्ट्री सुनाते हैं, छोटेपन की हिस्ट्री सुनाते हैं। बाबा को वह मकान आदि याद है, परंतु अभी वह वहाँ भी
सब नए मकान बन गए होंगे। बाबा भी अपना सारा छोटेपन का बताता है, लेकिन जब सिंध से बाबा है यहाँ ट्रांसफ़र हुआ माउंट आबू में, तो बताता है ना कि वहाँ ऐसे होता था, लेकिन अभी वहाँ बाबा बोला कि नया मकान बन गया होगा। 6 वर्ष अपनी जीवन कहानी याद रहती है। अगर भूल गया तो डल बुद्धि कहेंगे इसको। अपनी जीवन कहानी एक एक पल याद आता है कि नहीं? अभी हम लोग कैसे आए, क्या क्या गलती की। एक बार ना कोई बहन थी, वो बोली ना कि एक तरबूज हम बाबा को भोग लगाएंगे। अब तरबूज लगाई तो बोली वो कि आधा हमको दे दो और आधा का भोग लगा दो। तो मेरा भी एक जिद था ना शुरू में कि नहीं, देना है तो पूरा कीजिए ना, पूरा कीजिएगा, पूरा दीजिएगा, क्योंकि बाबा को भोग लगा रहे। ठीक है, वो आत्मा अनजान है, उस समय क्या बोला, ठीक है आधा रख देते हैं, भोग लगा के आपको अच्छे से दे देंगे। कम से कम उनका भावना तो रिगार्ड रह जाता। तो बोले नहीं, पहले गोटा दीजिएगा क्योंकि पहले बाबा का नाम, पहले बच्चों का नाम नहीं। तो अरे बाबा को लगे चाहे बच्चों, तो ये सब छोटेपन का गलती हुआ है ना। तो ये सब घड़ी घड़ी गलती का एहसास होता है कि हम यहाँ गलती किए, सुधारना है। अब यहाँ गलती, अरे वो अनजाने, हम लोग तो माँ बाप बन रहे हैं ना, पूर्वज बन रहे हैं ना। तो अगर भूल गया तो उसको डल बुद्धि कहेंगे कि हम अपनी गलतियों को एहसास नहीं कर पा रहे। अगर गलती हुआ है उसको दोबारा नहीं करना है, दोबारा नहीं करना है। बाप कहते अपनी जीवन कहानी लिखो संगम युग का जीवन कहानी लिखो। सभी बोलते हैं ना हम अपना जीवन कहानी लिखेंगे तो एक इतिहास बन जाएगा, एक किताब बन जाएगा। तो सबका वैसा ही है कि नहीं जीवन कहानी। तो लाइफ की बात है, मालूम पड़ता है लाइफ में कितने चमत्कार भी तो थे। हुआ था कि नहीं चमत्कार, बहुत सारा चमत्कार। अच्छा ठीक है, पहले वाले जीवन में भी चेक करें तो बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार हुआ था। पहले ये नहीं समझ में आता था सच में बाबा बात करता हम लोगों से, और पहले बोलते थे बाबा हमको ऐसे बोला करने के लिए, और वो काम करते थे अज्ञानता में भी, तो देखते थे सफल हो गए। तो पहले तो कोई विश्वास नहीं करता था, भगवान कहाँ से मिल जाएंगे इनको, भगवान कहाँ से मिल जाएंगे, ये बोलते थे। लेकिन अब महसूस होता था कि बाप दादा हमेशा हमारे साथ थे, हर पल हमारे साथ थे। तो गांधी नेहरू आदि के कितने बड़े बड़े वॉल्यूम बनते हैं। तो लाइफ तो वास्तव में तुम्हारी बहुत वैल्यूबल है, बहुत वैल्यूबल है, बहुत कीमती है ये जीवन। वंडरफुल लेकिन लाइफ है ना ये मस्ट वैल्यूबल अमूल्य जीवन है। इनका मूल्य कथन नहीं किया जा सकता है। इस जीवन का कितना मूल्य है ना, इसका तो कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि इस जीवन में कितना प्राप्ति हो रहा है, पूरे कल्प के लिए प्राप्ति हो रहा है। कितना हमें इसका रिगार्ड रखना चाहिए। हम बोलते हैं ना, ये सुन लेते हैं मुरली में कि पुराना छी शरीर है, तो क्या करते हैं कभी कभी इस शरीर से भी घृणा पैदा कर लेते हैं। घृणा बाबा कभी नहीं बोला करने के लिए, हाँ ये पुराना हो गया है, छी शरीर हो गया, लेकिन आत्मा से इसको पावर देते रहना है ताकि ये काम करे बहुत अच्छे से। तो इस समय तुम ही सेवा करते हो, यह लक्ष्मी नारायण कुछ भी सेवा नहीं करते हैं। तुम्हारी लाइफ बहुत वैल्यूबल है, जबकि औरों का भी ऐसा जीवन बनाने की सेवा करते हो। इस समय हम दूसरों को भी बनाने की सेवा करते हैं बाप समान। जो अच्छी सेवा करते हैं वह गायन लायक बनते हैं। वैष्णो देवी का मंदिर है ना, अभी तुम सच्चे सच्चे वैष्णव बनते हो। वैष्णो देवी का मंदिर में दोनों तरह का मंदिर है। पहले किसका मंदिर आया, पहले अर्ध कुमारी का आया, उसके बाद कुमारी का, लेकिन कुमारी को ऊंचा स्थान दिया गया। वैष्णो देवी का मंदिर ऊंचा है ना, अर्ध कुमारी का मंदिर पहले आता है। तो यहाँ पर शादीशुदा का भी, गृहस्थी का भी वैल्यू है और कुमारियों का भी, लेकिन कुमारियाँ इस जन्म में पवित्र है ना, इसलिए उनको ऊंचा स्थान दिया गया है। तो वैष्णव माना जो पवित्र है। अभी तुम्हारा खान पान भी वैष्णव है पूरी तरह से। केवल लहसुन प्याज ऐसा नहीं है कि नहीं खा रहे तो वह वैष्णवी हो गया। वैष्णव का मतलब है कि जो खाना बन रहे उस शुद्ध वाइब्रेशन से बना रहे हैं, शुद्ध अंदर में हमारा विचार जो एकदम शुद्धता में है, वैसे विचारों से हम भोजन बना रहे हैं। तो पहले नंबर के विकार में तुम वैष्णव पवित्र भी हो ही। जगत अम्बा के यह सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा और सरस्वती गाया जाता है, बाकी बच्चे उनकी संतान हैं। नंबरवार देवियां भी हैं जिनकी पूजा होती है। बाकी इतनी भुजाएं आदि दी हैं वह सब फालतू हैं। इतनी भुजाएं जो दे देते हैं वो फालतू है।
तुम बच्चों को तो आप समान बनाते हो, तो भुजाएं दे दी गई हैं, मतलब सहयोगी आत्मा तैयार की गई हैं। लेकिन ये इतना भुजा दिखा देना मतलब अच्छा नहीं है। बाबा कहता है ना कि इतना भुजा दिखाना, बोलते हैं कि अष्ट देवी अष्ट भुजाधारी देवी है, तो अष्ट हाथ का अनुमान लगा लेते हैं। वास्तव में अष्ट हाथ अष्ट देवियों का प्रतीक है। तो ब्रह्मा को भी 100 भुजा वाला बताते हैं, तो 1000 भुजा वाला भी दिखाते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की बातें जो संगम युग से गया है कि एक ब्रह्मा बाबा, उनके सहयोगी तो अभी करोड़ों हो गए हैं। तो तुमको फिर बाप कहते हैं बच्चे दैवी गुण भी धारण करना है। बहुत ज्ञान ले लिया, लेकिन दैवी गुण भी धारण करना है। किसको भी दुख ना दो, किसको उल्टा सुल्टा रास्ता बताओगे तो उसका सत्यानाश हो जाएगा, इसलिए उसका सत्यानाश ना करो। तो इसीलिए गलत विचार नहीं देना है किसी को। एक ही मनुष्य, मुख्य बात समझानी चाहिए कि बाप और बरसे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे गायन व पूजन योग्य बनने के लिए पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की शुद्धि के साथ साथ पवित्र भी रहना है। बाबा क्लियर किया है, ये साकार मुरली है ना, तो बाबा बोलता है खान पान का तो शुद्धि चाहिए और पवित्रता ब्रह्मचर्य भी चाहिए। इस वैल्यूबल जीवन में सर्विस कर बहुतों का जीवन श्रेष्ठ भी बनाना है। आज बहुत बने ना, डर कर बोलती ना, नहीं विरोध हो जाता ना, नहीं करेंगे सेवा, डायरेक्ट बोल दे रही हैं। लेकिन बाबा बोलता है डरने के लिए। मम्मा जो इतना कम साल की थी, सो बोली कि नहीं, पवित्रता बाप के साथ हम चल रहे हैं, हमें किस बात का डर। कटघरे में भी जाने से डरी नहीं हो। किसके लिए चढ़ी? माताओं के लिए चढ़ी। और आज डर के रह जाए हम लोग? नहीं। तो बाबा कहता है दूसरों का भी जीवन श्रेष्ठ बनाना है। बाप के साथ ऐसा योग रखना है जो आत्मा की लाइट बढ़ती जाए। कोई भी विक्रम कर लाइट कम नहीं करना है, अपने साथ मित्रता करनी है। वरदान है स्वस्थिति की सीट पर स्थित रहकर परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता बनो। कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा ही आती है, और प्रकृति से श्रेष्ठ है आत्मा की नहीं। आत्मा श्रेष्ठ है कि प्रकृति श्रेष्ठ है? आत्मा 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है, तो प्रकृति द्वारा आती, इसीलिए परिस्थिति रचना है और स्वस्थिति वाला रचयिता है। स्वस्थिति वाला रचयिता है। तो मास्टर रचता और मास्टर सर्वशक्तिमान कभी हार नहीं खा सकते हैं। तो असंभव है हार खाना, लेकिन हार क्यों खाते? क्योंकि देह भान आ जाता है। अगर कोई अपनी सीट छोड़ते तो हार होती है। आत्मा अपना स्वमान छोड़ती है तो हार होती है। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना। सीट के आधार पर शक्तियाँ स्वतः ही आ जाती। जब डॉक्टर सीट पर बैठता है तो लोग पोजीशन के अनुसार उसको राय देते हैं। अच्छा देखिए, वहाँ जब उषा सिंह आई तो वहाँ वो डॉक्टर का फीलिंग आया कि वो डॉक्टर है, लेकिन जब हॉस्पिटल में जब मिलने जाते हैं तो क्या आता है फीलिंग, बहुत बड़ी डॉक्टर है, लेकिन वहाँ फीलिंग नहीं आए जब हम लोग मिले सामने। तो जब आप सीट पर सेट रहते हैं तो आपका महानता है, जब आप सीट पे उतर जाते हैं सीट से तो महानता नहीं है। तो जो सीट से नीचे आ जाते उन्हें माया की धूल लग जाती है। बाप दादा के लाडले मरजीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी देह अभिमान की मिट्टी में नहीं खेल सकते हैं। देह अभिमान की मिट्टी में नहीं खेलना है। क्या देखना? आत्मा हीरा को देखना है। स्लोगन है दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरफ पिघला देती। अगर दृढ़ रहे कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा को कुछ नहीं हो सकता है, तो दृढ़ता की शक्ति क्या करेगी? पत्थर को भी मोम जैसा पिघला देगी। पत्थर जैसा बीमारी को सेकंड में ठीक कर देगी। लेकिन हम लोग देवभान में आते बहुत खराब बीमारी, हम तो बार बार उसको दे दे रहे हैं शराब। अब बोलते ठीक ही नहीं हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे ज्ञान स्वरूप हो ऐसे स्नेह स्वरूप बनो। सबसे प्यार करो। ज्ञान और स्नेह दोनों कंबाइंड हो जाए, क्योंकि ज्ञान बीज है तो पानी स्नेह है। स्नेह का पानी डालना है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल देगा। प्यार देना बहुत जरूरी। आत्माओं को प्यार में ही आत्माएं बदलती हैं। तो ज्ञान के साथ दिल का स्नेह है तो प्राप्ति का फल निश्चित है, निश्चित प्राप्ति होगा। अच्छा, ओम शांति।